गुरु के शरण रे दीवाना, गुरु के शरण हो जा रे दीवाना। सपनों की दुनिया का क्या है ठिकाना, सपनों की दुनिया का क्या है ठिकाना। गुरु के शरण हो जा रे दीवाना, गुरु के शरण में हो जा रे दीवाना। मतलब की दुनिया तुम्हें अपनाएगी, मतलब की दुनिया तुम्हें अपनाएगी। अंत समय कोई काम न आएगी, अंत समय कोई काम न आएगी। कोई न अपना बेगाना, कोई न अपना कोई न बेगाना। गुरु के शरण हो जा रे दीवाना, गुरु के शरण में हो जा रे दीवाना। झूठी है दुनिया ये कौन नहीं जानता कि संसार के सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, और झूठ नहीं समझता
उसको जीवन में ज्ञान होता भी नहीं। संसार को झूठ समझना ही पड़ता है, क्योंकि सब नश्वर है। केवल चेतन प्राणी जो है संसार को ज्ञान देने वाले, जिसके भीतर आत्म तत्व है, वही केवल अनश्वर है। बाकी सब नश्वर है और सारे रिश्ते तो और भी झूठे ही हैं। इस पर विश्वास करके केवल अपना जीवन ही खराब करना है। सदगुरु कहते हैं कि भगवान को पाना है तो आपको गुरु को ही तो मनाना ही होगा। झूठी है दुनिया, झूठी सारी चीजें, झूठी है दुनिया, झूठी सारी चीजें, झूठी है प्रीतियाँ, झूठी सारी रीतें, झूठी है प्रीतियाँ, झूठी सारी रीतें। देखो मेरे मनवा क्या है रे बहाना, ओ देखो मेरे मनवा क्या है रे बहाना। सपनों की दुनिया का क्या है ठिकाना, सपनों की दुनिया का क्या है ठिकाना। गुरु के शरण हो जा रे दीवाना, ओ गुरु के शरण में हो जा रे दीवाना। अखंड समाधि में हो जानी का, अखंड समाधि में हो जानी काम रे। साधु और संत अंतिम क्षण तक अपने ध्यान को लेकर समाधि में पहुंचने का प्रयास करते हैं। परमात्मा तुलसीदास जी कहते हैं लोगों को समाधि का तो ज्ञान ही नहीं है, ध्यान का ज्ञान ही नहीं है। एक व्याधि बस नर मरही, एक असाध बहुव्याध, पीड़ई संतत जीव कहाँ कि विसो ले ही समा। जीव तो इतने प्रकार के व्याधियों में उलझा हुआ है तो भगवान का भजन ही नहीं कर सकता, तो ध्यान में कैसे आएगा? और ध्यान में आएगा तभी समाधि तक पहुंचेगा। ये कौन कह रहे हैं? महात्मा तुलसीदास जी कह रहे हैं। माताओं, इसलिए निरंतर भगवान का ध्यान भीतर अंतन मन से करना चाहिए। अखंड समाधि में हो जानी काम रे, अखंड समाधि में हो जानी काम रे। मानव जीवन तेरो निज धाम रे, मानव जीवन तेरो निज धाम रे। ब्रह्मानंद कहे अपने आप में समाना, ओ ब्रह्मानंद कहे अपने आप में समाना। न तो कहीं आना, न तो कहीं जाना, ओ न तो कहीं आना, न तो कहीं जाना। गुरु के भजन में उतारे दीवाना, गुरु के भजन में उतारे दीवाना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के शरण में हो जाए दीवाना, गुरु के शरण में हो जाए दीवाना, गुरु के शरण में
हो जा रे दीवाना गुरु के शरण में हो जा रे दीवाना। श्यामपति रामचंद्र चंद्र की जय। प्रिय सज्जनों, महात्मा तुलसीदास जी के सारे ग्रंथ में चाहे जहां से भी गुरु का सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। श्री गुरु पद नक मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि। जैसे ही सदगुरु के नाम आपके हृदय में आया तो समझ लो आपका भगवान दर्शन होना तय है। जो गुरु का नाम नहीं ध्याया उसको भगवान का दर्शन मुश्किल है। इसलिए गुरु का नाम महात्मा तुलसीदास जी की एक सबसे बड़े गार्भिक सारगर्भित कथा है। प्रणत पाल रघु नायक प्रणत पाल रघु नायक करुणा सिंधु खरा गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध प्रणत पाल रघु नायक करुणा सिंधु खरा प्रणत पाल रघु नायक करुणा सिंधु खरा शरण प्रभु का रे भैया साथियों, रावण के सामने उनका गुरु का संबंध है। कौन था उसका गुरु? भगवान शंकर जी। रामचरितमानस को भागवत कथा सुनने जब जाते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान दिलाया जाता है कि आप जिस भगवान को मानते हो उसको जरूर याद करना। देखो जितने लोग बैठे हो, जिस गुरु को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, उसी को मानना। ये नहीं है कि फलाना गुरु को मानना, ये नहीं है कि भला भगवान को मानना, जिसको मानते हो। तो एक बार हम जिस मंच में बैठे हैं उसका हम जरूर याद करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी कुछ मॉनिटर ठीक लगे देखो। रावण के सामने हनुमंत लाल जी की एक सुंदर व्याख्यान। रावण एक भगवान श्री हरि नारायण के द्वार पाले जिन राक्षस बन गए। देखो काकर बल पे, कर्म के फल के बल पे दाई हो। मोर सबसे बड़ी बात है कि कर्म के फल हम कैसे कैसे पाए और कैसे कैसे हमारे महात्मा पाए तेल बताता हूँ। ये द्वारपाल को ने भगवान विष्णु के सबसे बड़े महटी में रहने वाला जिला पूछ के साधु मन घलो जावे, सप्त ऋषि मन जावे। लेकिन यही सप्त ऋषि मन द्वारपाल जो रही से जय और विजय तेला श्राप दीन कि हमला ते रोक मत जान दे। तो किसकी महाराज मोला आदेश नहीं है, हम कैसे आपला जानन। यही कारण छोटे से गलती के कारण ओला महात्मा मन श्राप दिन की जाते समय में राक्षस हो जाबे। आज वो राक्षस बने हैं तो ओकर उद्धार बर कौन है? तो भगवान श्री राम है। तो कौन है? भगवान श्री विष्णु है। तो मतलब कथा की जानकारी पूरा पूरा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ भगवान श्री राम के कारण ही आज धरती में पूरा आज सनातन धर्म के ज्ञान हो। दुनिया में कोई सनातन के विशेष कोई व्यक्ति है तो राम से ही उद्घाटित होते हैं। राम श्री राम मने पुरुषों में उत्तम। अब कावर की पुरुषों में उत्तम कि दुनिया में बहुत पुरुष है पर भगवान पुरुष के समान पुरुष कोनो नहीं, कावर नहीं है कि ओकर आचरण के महत्व है। रामचरित मानस यह नाम, रामचरित मानस यह नाम सुन
श्रवण वही विश्राम रामचरित मन कर विषय अनल बन जरई होई सुखी जो यह सर पर रामचरित मानस यह रामचरित भगवान राम को ने तो राम के मतलब ही होते ज्ञान। जैसे राम के हो आप लोग ज्ञान आना शुरू हो जाएगी, और चरित्र के हो तब आपके भीतरी में अच्छा आचरण शुरू हो जाएगी। मानस के मतलब होते मन। महात्मा तुलसीदास जी लिखीन की एक हेडिंग में लिखीन रामचरित मानस यह नामा सुनत श्रवण पावही विश्राम। ताई हो ये कथा के सिवाय दुनिया में और कोई कथा नहीं है जिन तुमला चीर शांति दे सके, कोनो नहीं दे सके। जिनमें रावण की कथा का है, रावण महाराज जी दुनिया में सबसे बड़े ताकतवर रही है। काबर जन्मजात ज्ञानी रही से ना, तो ओकर ज्ञान तेज रही से, ओकर ले बड़े विद्वान को रही से, ओकर ले बड़े बलवान को रही से, पर एक ठन चीज खराब रही से। का चीज खराब रही से तुम्हें मालूम है ना? रावण के आदत अच्छा नहीं रही। ध्यान दो, रावण की आदत बिल्कुल अच्छा नहीं रही से। 321 राजा के रानी ला अपहरण करके ला रही से। कतका 321। तो ये 22वां नंबर में माता सीता के नंबर लगी। तो मंदोदरी महाराज तुमन अतका पाप करे वो सब चल गए, लेकिन सीता माता जो है महासती ओकर साथ अपराध जो करे है ना वो अच्छा नहीं हो। तो बोले कि जैन मन कथा सुनी ओला याद रखी एकर भाव का है। रावण के भाव ये से रावण की हीन कि ये बाबू ते कहां से आया है, रावण के दरबार में है। ये पूर्व की कथा बताता हूं। महाराज राम के दूत कौन से तो हनुमंत लाल जी जब रावण के नगरी में प्रवेश करे बर होई सुना तो सबसे पहली काकर नाम ली जानता हो? सबसे पहली हृदय राख कौशलपुर राजा। सबसे पहले भगवान के नाम। ये तुलसीदास जी संकेत है कि सबसे कोई अच्छा काम करना हो तो भगवान के नाम लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। हृदय राख कौशलपुर राजा, भगवान के नाम लेके गिन। और गिन तो कहां पहुंची? आज माता सीता के अशोक वाटिका के सामने वहां माता सीता से चर्चा हुई। ओकर बाद माता सीता ले आज्ञा मांगी। हमन आज्ञा मांगथन का नहीं मांगा, लेकिन माता सीता के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करिस, मां मोला भूख लागा थे, एक दिन कृपा करो। और जैसे कृपा करी तो फुलवारी पहुंच गए और फुलवारी में जाके खूब फल फ्रूट खाई। तो महात्मा हनुमान जो है बानर के जाते तो नानकिन बेंद्रा के स्वरूप भी रही ना। तो बेंद्रा मतलब देखे ना कैसे रहते, ओकर झाड़ तोड़े के आदत है, फल कमती खाए झाड़ ज्यादा तोड़े। तो रावण के अशोक वाटिका के पूरा उजाड़ हो गए। महाराज रावण ला संकेत मिली, महाराज कोई तो अशोक वाटिका में बानर आए हैं, वो बानर पूरा फुलवारी को उजाड़ कर दे। सबले पहली कौन ला भेजी? अक्षय कुमार। ध्यान रखो दाई कथा है। अक्षय कुमार लकार भेजी जानता हो? अक्षय कुमार ओकर छोटे बेटा बहुत ज्यादा बलवान रही से, लेकिन महाराज हनुमान के साथ में लड़ी तो एक ही मुटका में साफ हो गए। मुटका जानता ना? मुटका कहते हैं। और वो मुटका मारी तो मर गए। ओकर बाद ओकर बड़े बेटा मेघनाथ कथे पिताजी मोला जान दे, वो बलवान बानर जो है ना काकरों से नहीं संभले। तो कौन गी? तो बोले मेघनाथ जी सबसे बड़े बलवान। और मेघनाथ कब का बलवाला से? राजा इंद्र नहीं, भगवान इंद्र ला जीते हुए वो मेघनाथ। कथा ध्यान रखना, मेघनाथ ला वो बल रही से कि ओकर सामने कोई नहीं टिके। तो रावण ला अहंकार इसके मोर के बड़े बलवान बेटा मेघनाथ
मोर अत का बड़े बलवान भाई कौन? तो बोले 6 महीना सुतैया कुंभकर्ण, वो तो और ज्यादा बलवान, बड़े बड़े बलवान। एक रावण कहीं की मोर सामने कोई नहीं टिके। तो रावण के सामने में जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी लगी कि ते कौनस भाई? अरे भाई मैं राम के दूत हूं, पहली मतलब बैठे बार पीढ़ा तो दे, बैठे बार आसन तो दे। पर रावण को आसन नहीं दी। हनुमान की पूछी के बारे में सबको पता है ना। हनुमान की पूछी जब लामीस तो रावण के सिंहासन ओकर मूड ले ऊपर गद्दी बन ओकर पूछी ओ में जाके बैठी और जाके बैठी तो किसकी अब पता रावण का पूछना चाहता। तो रावण ने किसकी ये बताते का जानना चाहता, किसकी ये बताते कौन है? तो बोले मैं राम के दूत हूं और मोर संदेश ये है कि तोर बेटा मोल मारे गीत पहली वो मारी तो ओकर बाद नहीं मारे तो मैं एक चटकन मारे हाँ, ज्यादा नहीं मारे, ऐसे मारे हाँ और मरी के तोर बेटा हम क्या करे। लेकिन तोर बेटा कुछ ना बड़े बेटा ये भी बांध के ला है तो कोनो ओकर बांध नहीं चली का चली तो ओकर ब्रह्मास्त्र चली, ब्रह्मा के बाण ला वो मारी तब मैं बधा के आया हूं। अब समझ किस ना मैं कोनो, मैं राम के दूत हूं। तो राम के दूत हो तो मोर निवेदन ना मान लेती। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा, गए शरण प्रभु राखी तब अपराध विसार। सियापति राम चंद्र की जय। महतारी हो रावण महाराज की भैया तय बानर की जात हो गए, ऊंचा आवाज में काबर बोला था? तो बोली ये बता मैं ऊंचा आवाज में नहीं बोला था जी, धीरे बोला था, मोट टोटा थोड़ा ज्यादा, जोर जोर से नहीं बोला था, धीरे धीरे बोला था। अच्छा ये बता जे पूछा सत्य कर उत्तर दे कि मैं राम की दूत हूं पर मोर मोर कहना ला मान। तो रावण कथे मैं तोर कहना कार मान हूं। तो रावण के कोने जानता? रावण के गुरु हरे ये हनुमान भगवान शिव हरे जिन 11वां रुद्र के रूप में जन्म लेके आए हैं। तेकर स्थिति माया में अपन चेला लग कहा थे भैया बात तो मान। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। बोले एक बात बताऊं तो मैं कौन हूं? तो मैं हाँ वही हरा जिन माता सीता ला चोरी करके लाहसना सुनना घर में ओकर स्वामी के नाम राम है। ते बहुत बलवान बानर हम भैया, मैं हल्का बानर हूं तो पर अत्यधिक बड़े बलवान रावण तो माता सीता ला चोरी करके जो लाहसना चुपके से हर कर ते वही रावण हसना। तो मैं वो माता सीता के दास, एक छोटे से दास हनुमान राम के दूत हरा। पर एक कहना मान ले प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। एक भजन के बाद आप लोग कथा में जोड़ दूं। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, मांझता रे माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना, समय चूक पछताना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना।
जना मिल घड़ी बनाए चढ़ा काठ की डोली। चार जना मिल घड़ी बनाए चढ़ा काठ की डोली। चारों तरफ से आग लगा दी, चारों तरफ से आग लगा दी। फूक दई जैसे हो रही, फूक दई जैसे हो रही। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। हाड़ जले जस बन के लकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस बन के लकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस बन के लकड़ी, केस जले जस घासा। कंचन जैसे काया जल गई हो, कंचन जैसे काया जल गई। कोई न आयो पासा रे, कोई न आयो पासा। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। दिना तेरी तेरी यारों में, तेरा दिना तेरा भाई। तीन दिना तेरी तेरी यारों में, तेरा दिना तेरा भाई। कंचन जन्म जन्म तेरी माता रोवे, जन्म जन्म तेरी माता रोवे। करके आस पराई रे, करके आस पराई। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। ओढ़ना माटी बिछौना, माटी का सिरहाना। माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी का सिरहाना।
माटी ओढ़ना माटी बिछौना माटी का सिरहाना माटी ओढ़ना माटी बिछौना माटी का सिरहाना। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, ये जग आना जाना, ये जग आना जाना, क्या तन मांगता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांगता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना रे समय चूक पछताना, क्या तन मांगता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांगता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांगता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांगता रे एक दिन माटी में मिल जाना। श्यामत रामचंद्र की जय।